हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत रिसर्च है, 17 साल की जर्नी है, इनकी 15 साल की है, मेरी 17 की है, हरीश जी का कितना एक्सपीरियंस है। सो ये हमारा सबसे पहली चीज है। दूसरी बात, एक हिस्टोरिकल डिसीजन है टू मेक विमेन फोक एज पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स ऑफ द इकोनॉमी। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ 18 साल के ऊपर वाली महिला को हम 1000 रुपया देंगे, हम 17 को भी, 16 को भी, 15 को भी इस इकोनॉमी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। एंड दिस इज अ हिस्टोरिकल डिसीजन आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय सोनिया गांधी जी। हमने 50% रिजर्वेशन औरतों को दी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में, और अब ये 1100 रुपए महीना, और उसके साथ साथ हम लोग 8 सिलेंडर 1 साल के फ्री देंगे साहब। सो दिस इज अ ह्यूज लीप फॉरवर्ड। आज तक किसी गृहिणी को जो त्याग करती है, बच्चे पढ़ाती है, जो धुरी है, पिवट है, जिसके इर्द गिर्द एक परिवार घूमता है, उस धुरी को हम तगड़ा कर रहे हैं। वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर सोसाइटी बाय स्ट्रेंथनिंग दी होम मेकर, विच इज अ ग्रेट थिंग। गृहिणी को सम्मान। तो सर उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब उसे कहते हैं 1 लाख जॉब्स। हम जिस दिन ही कम्स इनटू पावर, ऑफिस में बैठते ही 1 लाख जॉब्स पहला फाइल साइन होगी। यही अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन है, 5 लाख जॉब्स इन 5 इयर्स। ये बहुत यूनिक है क्योंकि शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट गांव से डबल है साहब, डबल। Therefore, this is a very unique initiative that we've taken to change people's lives, make them self-reliant. समस्त उन्नति का आधार है आत्मनिर्भरता। उसके बाद है कि हर कच्चा मकान पक्का होगा साहब। और गरीब की, मैं जहां भी जाता हूं, जिन गलियों में भी घूमता हूं, डोर टू डोर करता हूं, तो मुझे 10 में से 2 लोग मिलते हैं कि मेरा मकान टह गया, भाई मैनू 25,000 रुपया दो, छत पवानी है, बाले चाहिए। Old age pension will be increased to 3,100, which is amazing. अब आती है किसानी। देखिए साहब, इतने साल बीत गए, किसानी के ऊपर आज तक किसी ने कोई रोड मैप नहीं दिया है। सब लोग कोसते हैं, समस्याएं बताते हैं, घट रही आमदन है, बढ़ रही लागत है और घट रही प्रोडक्टिविटी है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि करना क्या है। तो हम लोग प्रोक्योरमेंट करेंगे साहब ऑयल सीड्स, कॉर्न, मकई और दालों के ऊपर, क्योंकि वो हम वैसे भी इंपोर्ट करते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, ये कह देना कि हम ये करेंगे बड़ा आसान है, पनसब हो चाहे कोई और पनग्रेन हो जिससे हम प्रोक्योर करेंगे, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। और जो चावल आज करीब करीब 8% हम खाते हैं और पीडीएस के लिए प्रोड्यूस करते थे, उसकी इनको जरूरत नहीं रही। और ये चावल इतना खतरनाक है हमारे लिए क्योंकि 1 किलो चावल प्रोड्यूस करने के लिए हमें 5000 लीटर पानी लगता है। डार्क जोन्स बन चुके हैं, हम कर्जा लेके ट्यूबवेल लगा रहे हैं और ट्यूबवेल निकाल के पानी निकाल रहे हैं, विच इज अ very bad cycle and it is repeating itself. It's going from bad to worse. Therefore, उसकी डाइवर्सिफिकेशन के लिए कोल्ड स्टोरेज भी है जो किसान के लिए बहुत अहमियत रखता है। फिर इसकी जो प्रोसेसिंग है, मैंने पहले ही कहा था, वो अगले पॉइंट में मैं लेके आऊंगा। तो उसके बाद फ्री एजुकेशन फॉर ऑल नीडी स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, SC स्कॉलरशिप टू कंटिन्यू, एक्सटेंडेड टू OBC एंड जनरल कैटेगरी ऑल्सो। We'll give it to you in detail, but आम आदमी को यह समझ आनी चाहिए कि हम फ्री एजुकेशन सरकारी स्कूलों में भी, यूनिवर्सिटी SC स्कूलों में, और हमारा प्रयास यह होगा कि सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो। ये गोल चीफ मिनिस्टर का है कि हम सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर कर दें। फ्री हेल्थ सर्विस सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, फ्री हेल्थ सर्विस टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करे ये नहीं हो सकता।
देयर इज अ कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट। हेल्थ के लिए आप जो फंडिंग है उसको इंक्रीज करेंगे, फैसिलिटीज, ट्रॉमा सेंटर्स, मेडिसिन, ऑल दैट, एक्सरे मशीन्स, availability of all that will have to improve, and that takes time, but this is our top priority. Now economic and social support की बात अगर करते हैं तो हम केजरीवाल साहब की तरह 18 साल के ऊपर वाली महिला को ही 1000 रुपया नहीं दे रहे। We will invest in our future generation. This election is not for the next election, it is for the future generation. और उस जेनरेशन को जो ड्रॉप आउट्स करती हैं लड़कियां, जो स्टैंडर्ड 5th में पढ़ जाएगी 5000 रुपए, जो 10th में पढ़ जाएगी, 10th पास कर जाएगी 10,000 रुपए, और जो 12वीं पास करेगी 20,000 रुपए और कंप्यूटर। देयर इज एन ओल्ड सेइंग कि यू एजुकेट वन गर्ल एंड यू एजुकेट एन एंटायर फैमिली एंड जनरेशन। दैट इज द पॉलिसी दैट राहुल गांधी जी गिव्स टू अस, कि अगर आप एक गर्ल चाइल्ड को पढ़ाते हैं तो भाई आप एक परिवार को और एक जनरेशन को आगे ले जाते हैं। दैट इज द मूट पॉइंट। मनरेगा की वेजेस जो भी हैं, हरियाणा में कुछ है, पंजाब में कुछ है, हमारे यहां 270 से बड़ी नहीं, हम 350 से कम नहीं होने देंगे। दैट इज अ प्लेज दैट द चीफ मिनिस्टर हैज टेकन। वी विल नॉट गिव वेजेस लेस देन 350 when it comes to Manrega. Mandates to increase from 100 to 150. ये गारंटी थी 100 दिन की, हम 150 दिन की देंगे साहब। So that is another plus for Manrega. अब आता है स्टार्टअप। ये जो सीड फंड है, इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ 1000 करोड़ फॉर स्टार्टअप्स, इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया था साहब आपके लिए। एक पूरा मैंने पौना घंटा लगाया था कि किस तरह हम क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट करेंगे, जो सरदार मनमोहन सिंह का सपना था, कि जहां एक तरह की प्रोडक्टिविटी होती है, एक तरह की क्रॉप उगती है, उस तरह से हम मोहाली को स्टार्टअप सेंटर बना रहे हैं, आईटी सेंटर बना रहे हैं, अमृतसर को हम टूरिज्म का सेंटर बना रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म का सेंटर बना रहे हैं। ऐसे करीब करीब 13 क्लस्टर पंजाब में खुल रहे हैं अलग अलग जगहों पे, और 10 इसके साथ ही फूड पार्क्स। ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ राइस टू राइस ब्रान टू राइस प्रोटीन टू राइस फैट, कुछ भी जो प्रोसेसिंग होगी वो किसान करेगा, कोई बिरला टाटा नहीं करेगा, और पंजाब का नौजवान करेगा। नाउ दिस इज द की ऑफ गिविंग एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एंड इन डिटेल मैंने अपने पिन अप कर रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। अगर और भी कोई डिटेल चाहते हैं तो वो भी डिटेल हम आपको देने के लिए तैयार है। मूट पॉइंट इज कि नौजवान नौकरी मांगेगा नहीं, देने लायक हो जाएगा। उसके बाद स्टार्टअप्स विल गेट इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर 2 लाख। जैसे होम इंडस्ट्री भी हम शुरू करने वाले हैं, किसी को किचन खोलनी है, किसी ने एम्ब्रॉयडरी करनी है, किसी ने कुछ भी करना है, सो 2 लाख से होम बेस्ड इंडस्ट्री के लिए। होम बेस्ड इंडस्ट्री बहुत तरीके की है साहब, डाटा बेस्ड है, किसी ने कंप्यूटर सेंटर खोलना है, कुछ भी आपने करना है तो 2 लाख से 12 लाख तक हम लोग इंटरेस्ट फ्री लोन होम बेस्ड इंडस्ट्री के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए देंगे। एंडिंग ऑफ इंस्पेक्टर राज, और ये राहुल जी के साथ बैठ के मैंने बहुत डिस्कशन की है, और उनका ये मानना था कि दिस इज द टर्निंग पॉइंट फॉर पंजाब। हमारा चीफ मिनिस्टर साहब भी ये मानते हैं कि भाई कोई तहसील में जाता है, म्युनिसिपैलिटी में जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ही फेसेस हरासमेंट, ही फेसेस करप्शन, ही फेसेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। हम बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, लाइसेंसेस, घर के नक्शे, घर में बैठे आपको डिजिटल पंजाब पे, घर में विदाउट एनी ऑफिसर, विदाउट एनी इंटरफेस, स्ट्रेट एट द पंच ऑफ अ बटन, विद इन 45 डेज आपके घर पे देंगे। 170 सर्विसेज, इसका नाम रखा है सरकार आपके द्वार। सरकार आपके द्वार, चन्नी सरकार आपके द्वार। तो तहसील हो, कुछ भी हो, दिस इज द इजीएस्ट वे टू एंड करप्शन। सो ये 13 पॉइंट है साहब, और ये बाबा नानक से इंस्पायर्ड है।
ये हमारा मैनिफेस्टो है। काफी अरसे से कोई इसे पंजाब मॉडल, कोई उसे सरबत का भला, ये असल में राहुल गांधी जी की विजन है और हमने उस पर काम किया है। 17 साल की मेरी जर्नी है और बहुत से लोगों ने काम किया है और आज हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये हमारा रोड मैप है, ये हमारा रास्ता है, एजेंडा है, जिससे हम पंजाब के लोगों की जिंदगी तब्दील कर सकते हैं। और जो आपातकालीन परिस्थिति, एनीबडी कैन बी पायलट व्हेन द सी इज काम, लेकिन जब तूफान होता है, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तब वो चैलेंज को, उस कैलेमिटी को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना और उस अपॉर्चुनिटी को पंजाब की जिंदगी को बेहतर करने के लिए, तब्दील करने के लिए लोगों के सामने रखना, ये इस मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा मकसद है साहब। तो मैं अब चरणजीत सिंह चन्नी जी से गुजारिश करता हूं कि वो अपने विचार रखें। ये 13-13-13 बाबा नानक के उस तकड़ी से, ये सुखबीर वाली नहीं है, ये बाबा नानक की जो तकड़ी सच का सौदा तोलती थी, ये सच और हक की लड़ाई के लिए, पंजाब के उत्थान के लिए, द रेजरेक्शन ऑफ पंजाब, दिस इज आवर इंस्ट्रूमेंट साहब।